स्वागत है आपका चैनल थर्स्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे स्टैटिक्स जीके, जिसमें आज का पोर्शन होगा भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। आज का पॉसिबिलिटी बनेगा कि हम पूरा जो है स्टेट को कवर कर चुके और जो है केंद्र शासित प्रदेश को भी एक झलक देख चुके। लेकिन देखते हैं कि कितना तक हम जो है कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला स्टेट जो हो जाएगा हमारा बिहार हो जाएगा। तो देखिए, बिहार दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाई जाती है और बिहार का क्षेत्रफल जो होता है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3.1% के भौगोलिक क्षेत्रफल का है। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है आपका 3.1% है। बिहार के आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो आपका हिंदी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर पूछा गया है कि मैथिली, तो मैथिली यहाँ पे नहीं होगा। बिहार के आधिकारिक भाषा अगर देखने को मिलता है तो आप सिर्फ हिंदी और उर्दू को लेकर के चलिएगा, मैथिली नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू हो जाएगा। राज्य के पशु की बात करते हैं तो आपका बैल हो जाएगा। अगर पक्षी की बात करते हैं तो गौरैया हो जाएगा। राज्य का पुष्प जो है आपका गेंद हो जाएगा। राज्य का वृक्ष जो है आपका पीपल हो जाएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है तो पटना हो जाएगा। बिहार का जो होता है विधानसभा जो होता है आपका द्विसदनीय है। द्विसदनीय कहने का मतलब कि एक विधानसभा है और एक जो है आपका विधान परिषद है। ये दोनों के सीट देखेंगे तो देखिए, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या आपका 40 होता है, राज्यसभा सीटों की संख्या आपका 16 है, विधानसभा सीटों की संख्या आपका 243 है। और जब विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद की सीटों की संख्या आपका 75 है। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार जो हो जाएगा आपका तीसरा स्थान पे है। पटना उच्च न्यायालय कहाँ में है तो पटना में है, जिसकी गठन जो है आपका 1916 में किया गया था। जिलों की संख्या कितना है तो 38 है। बिहार के शोक किस नदी को बोला जाता है तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। आगे देखते हैं, इससे कुछ थोड़ा सा तथ्य रिलेटेड देखेंगे। प्रसिद्ध स्थल बिहार को देख लेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सासाराम। तो सासाराम में क्या है तो शेरशाह सूरी का किला जो हो जाएगा आपका सासाराम में है। सोनपुर में, तो सोनपुर में देखेंगे कि गंगा के किनारे स्थित सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो देखिए, गंगा हो जाएगा। अगर गंगा बोला गया है तो गंगा हो जाएगा, लेकिन गंडक नदी के किनारे है। सबसे मस्त होता है कि सोनपुर जो होता है आपका गंडक नदी के किनारे जो हो जाएगा कि गंगा के किनारे स्थित सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यहाँ पे गंगा ना होकर के गंडक होना चाहिए, लेकिन गंगा और गंडक दोनों का संगम हो सकता है। पावापुरी जो हो जाएगा आपका जैन धर्म के महान तीर्थकार महावीर के निर्माण प्राप्त किया गया था। आगे देखते हैं बोधगया जो हो जाएगा आपका प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेट जो हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा। तो देखिए, झारखंड की स्थापना जो हो जाएगा आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि बिहार से टूट करके झारखंड बना था। झारखंड की राजधानी आपका रांची हो जाएगा। झारखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 79,714 किलोमीटर, जो 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है आपका झारखंड का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट देखेंगे झारखंड का पशु देखेंगे कि राज्य पशु जो होता है आपका हाथी है। झारखंड का राज्य पशु जो है आपका हाथी है। आधिकारिक भाषा झारखंड के कौन सा है तो हिंदी होता है। राज्य पक्षी जो होता है आपका कोयल है। राज्य पुष्प जो होता है आपका साल का पुष्प है। राज्य वृक्ष देखेंगे तो पलाश हो जाएगा। और जिलों की संख्या झारखंड में कितना है 24 है। और आगे देखते हैं कि जिलों की संख्या 24 है। विधानसभा सीटों की संख्या झारखंड में कितना है तो 81 है। लोकसभा सीटों की संख्या आपका 14 हो जाता है। और राज्यसभा सीटों की संख्या जो होता है 6 होता है। तो जो आपके पड़ोसी राज्य हैं उसका जो हो जाएगा आपका, ऐसे मोस्टली जो है आपका जितने राज्य हैं उसका विधानसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या, और साथ में साथ जहाँ पर विधान परिषद है उसके सीटों की संख्या को आपको याद करके चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कभी कभी जो है रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। तो देखिए, पर्यटक स्थल कौन कौन से है झारखंड का तो जुबली पार्क जो हो जाएगा, जुबली पार्क है। दसम जलप्रपात है। डिमना झील हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका पतरातू घाटी है। मैथन बांध है। देवघर हो जाएगा आपका। रॉक गार्डन है। जोनहा जलप्रपात है, जो कि आपका पर्यटन का स्थल है झारखंड का। राष्ट्रीय पार्क देखेंगे तो सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्क है, बेतला राष्ट्रीय पार्क। प्रमुख जनजाति देखेंगे तो झारखंड के प्रमुख जनजाति मुंडा है, संथाल, उरांव, खड़िया, गोंड,
कोल, कांवर, सवार, बैगा, बंजार तथा भूमिज है। आगे देखते हैं मेले एवं त्यौहार देखेंगे तो देखिए टूसू पर्व झारखंड में मनाई जाती है, सोहराई झारखंड में मनाई जाती है, छठ पूजा झारखंड, ऐसे छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन जब पड़ोसी राज्य है और बिहार से ही अलग हुआ है तो वहाँ भी छठ पूजा मनाई जाती है। एक जो होता है वहाँ कर्मा फेस्टिवल मनाई जाती है, सरहुल फेस्टिवल मनाई जाती है, जावा फेस्टिवल मनाई जाती है और जो है आपका रोहिणी फेस्टिवल मनाई जाती है झारखंड में। प्रमुख नृत्य को देखेंगे तो मर्दाना झूमर हो जाएगा, पैका हो जाएगा, छऊ हो जाएगा, मुंडारी, संथाल और अगिन जो है वहाँ का प्रमुख नृत्य है। प्रमुख खनिज देखेंगे झारखंड के कौन कौन से हैं तो पूरे देश का लगभग 40% भंडार तथा 60% जो है उत्पादन होता है। कहाँ में तो झारखंड में। देश के खनिज उत्पादन देखेंगे तो देखिए बॉक्साइट में दूसरा स्थान है झारखंड का, कोयला में झारखंड का तीसरा स्थान है, लौह अयस्क में झारखंड का तीसरा स्थान है और ताम्र अयस्क में झारखंड का तीसरा स्थान है। लौह अयस्क की बात करते हैं तो आपका चौथा स्थान झारखंड का है। नेक्स्ट राज्य देखेंगे तो मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश की स्थापना जो है आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका क्षेत्रफल जो है आपका 3,08,259 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पाँचवा बड़ा राज्य है। आधिकारिक भाषा मध्य प्रदेश का आपका हिंदी है। राज्य पशु मध्य प्रदेश का हो जाएगा आपका बारहसिंघा। राज्य पक्षी जो देखेंगे तो एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर हो जाएगा। और राज्य पुष्प की बात करते हैं तो पलाश का पुष्प जो है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। राज्य की वृक्ष की बात करते हैं तो बरगद हो जाएगा, जो कि भारत के वृक्ष की बात भी करते हैं तो भी बरगद है। और जो है मध्य प्रदेश के भी राज्य वृक्ष जो हो जाएगा आपका बरगद हो जाएगा। और राजधानी जो है आपका भोपाल है। आगे देखते हैं प्रमुख मेले देखेंगे तो देखिए प्रमुख मेला जो होता है आपका सिंहस्थ मेला, अलामी मेला, तबलीग मेला, तबलीग इज़्ज़मी मेला, हीरा भूमिया मेला, परिबुद्दीन मेला, तेंता मेला, जागेश्वर मेला और मठ घोखरा मेला। नृत्य देखेंगे तो स्वांग राय नृत्य, मटकी नृत्य, गनौरा नृत्य, परधौनी नृत्य, बधाई नृत्य, नौरत और भगोड़िया नृत्य जो हो जाएगा का मध्य प्रदेश का हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या आपका 51 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या आपका 230 है। लोकसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 29 है। राज्यसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में आपका 11 है। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है आपका जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ तो देखिए राज्य में स्थित स्थल को देखेंगे तो भीमबेटका कहाँ में तो यह भारत में मानव की प्रजाति तीव्रता का अवशेष मिला है भीमबेटका से। बाघ की गुफा देखेंगे तो मांडू में स्थित बाघ की गुफा है, जो कि अजंता की गुफाओं के समान कलापूर्ण भित्ति चित्र में से युक्त है। इससे बौद्ध धर्म का चित्रकला का प्रमाण मिलता है बाघ की गुफा से। उदयगिरी की गुफा देखेंगे तो देखिए विदिशा जिले में स्थित यह गुप्त वंश से संबंधित है। तो उदयगिरी गुफा जो हो जाएगा आपका गुप्त वंश से संबंधित है। और बाघ की गुफा का अवशेष जो है आपका बौद्ध धर्म से मिलता है। आगे देखते हैं भर्तृहरि गुफा। तो भर्तृहरि गुफा जो हो जाएगा आपका 11वीं सदी में परमार वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। 11वीं सदी में परमार वंश के राजाओं के द्वारा जो है आपका भर्तृहरि गुफा का निर्माण करवाया गया था। मध्य प्रदेश के उपनाम को देख लेंगे तो देखिए भारत का इथोपिया किसको कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। खजुराहो किसको कहा जाता है तो शिल्प कला तीर्थ के लिए खजुराहो बोला जाता है। कटनी किसके लिए फेमस हो जाएगा तो चूना नगरी के लिए कटनी फेमस हो जाएगा। भोपाल किसके लिए है तो झीलों का शहर भोपाल हो जाता है। भेड़घाट किसके लिए फेमस है तो संगमरमरी नगरी बोला जाता है। भेड़घाट को संगमरमर की नगरी बोला जाता है। ग्वालियर को तानसेन की नगरी बोला जाता है। खजुराहो को शिल्पकला का तीर्थ बोला जाता है। कटनी को चूना नगरी बोला जाता है। भोपाल को जो है आपका झीलों का शहर बोला जाता है। भेड़ाघाट को संगमरमर नगरी बोला जाता है और ग्वालियर को तानसेन की नगरी बोला जाता है।
करेंसी छापे खाना देखेंगे तो देखिए देवास में आपका करेंसी छापे खाना है। सिक्योरिटी पेपर मिल हो जाएगा आपका होशंगाबाद में। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल जो हो जाएगा आपका नेपा नगर खंडवा में हो जाएगा। और तेल शोधक संयंत्र कहाँ में है तो बीना सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से कि अब जाएगा हमारा स्टेट जो आ जाता है उत्तर प्रदेश को देखेंगे, जो कि लोकसभा को लेकर के या विधानसभा को लेकर के सबसे बड़ा स्टेट हो जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है। तो देखिए हैं राजस्थान जो हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो लखनऊ हो जाएगा। राज्य दिवस उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को मनाई जाती है। और देखेंगे इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का आधिकारिक भाषा आपका हिंदी है। उत्तर प्रदेश के राज्य भाषा हिरन हो जाता है। राज्य भाषा जो होता है वहाँ का उत्तर प्रदेश का सारस है। राज्य पुष्प की बात करते हैं तो पलाश का फूल हो जाएगा। उसके बाद राज्य पक्षी की बात करते हैं तो साल हो जाएगा। अगर राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो साल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पक्षी तो होता है आपका सारस है। उत्तर प्रदेश के राज्य वृक्ष जो होता है आपका साल हो जाएगा। विधानसभा जो है आपका द्विसदनीय है, एक विधानसभा और विधानमंडल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो होता है 403 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो हो जाएगा आपका 99 है। लोकसभा सीटों की संख्या का आपका उत्तर प्रदेश में 30 है और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है आपका 31 है। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इलाहाबाद जो होता है इसका उच्च न्यायालय है। इसका खंडपीठ जो है आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या जो होता है आपका 75 है और सीमावर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो हो जाएगा आपका 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। प्रयागराज में टोटल जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 75 है। सीमावर्ती राज्य अरब की बात करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो हो जाएगा आपका 8 राज्यों से सीमा लगती है और एक जो हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो देखिए इस अब देखेंगे हम उत्तराखंड को। मध्य प्रदेश के बाद हम कवर करेंगे उत्तराखंड को। इसका पूर्व में नाम था इसका उत्तरांचल था। अब जो इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया है। राजधानी जो होता है आपका देहरादून हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से 53,483 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना जो हो जाएगा आपका 9 नवंबर 2000 को किया गया था। आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका हिंदी है। राज्य पशु की बात करते हैं तो पर्वतीय कस्तूरी मृग जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड के हो जाएगा राज्य पशु। और अगर राज्य पक्षी की बात करते हैं तो हिमालयी मोनल जो हो जाएगा आपका राज्य पक्षी हो जाएगा। राज्य पुष्प की बात करते हैं तो ब्रह्मा कमल जो हो जाएगा आपका राज्य पुष्प हो जाएगा। अगर आपको राज्य पुष्प से कन्फ्यूजन हो रहा है तो ब्रह्मा कमल याद कीजिएगा और वहाँ पे अभी जो है बीजेपी का शासन है तो कमल इस तरह से याद करके रखिएगा। एट प्रेजेंट की बात बोल रहे हैं हम। तो राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो बुरांश हो जाएगा, जो कि आपका बुरांश को रेड्रोडेड्रोन बोला जाता है। टोटल जिलों की संख्या आपका 13 है। विधानसभा सीटों की संख्या जो हो जाएगा आपका 70 है। लोकसभा सीटों की संख्या जो होता है उत्तराखंड में 5 हो जाएगा। राज्यसभा सीटों की संख्या जो है आपका 3 है। अगर बात करते हैं हम कि उच्च न्यायालय कहाँ में है तो आपका नैनीताल में हो जाएगा। प्रमुख पर्यटक स्थल कहाँ हो जाएगा तो हरी की पौड़ी हरिद्वार हो जाएगा। लक्ष्मण झीला आपका जो हो जाएगा ऋषिकेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर हो जाएगा। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में है। फूलों की घाटी हो जाएगा। गंगोत्री हो जाएगा। यमुनेत्री हो जाएगा। रानीखेत हो जाएगा। चमोली हो जाएगा। नैनीताल और मसूरी जो हो जाएगा आपका पर्यटक स्थल हो जाएगा उत्तराखंड का। क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं तो गढ़वाली और कुमाऊँ जो है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है आपका 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 13,519 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11 है। इसकी राजधानी जो हो जाएगा आपका रायपुर हो जाएगा। और बात करते हैं आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका हिंदी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्य पशु की बात करते हैं तो जंगली भैंस है। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो बस्तर की पहाड़ी मैना है। राज्य वृक्ष जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का साल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या जो है आपका 27 है। विधानसभा सीटों की संख्या आपका 90 है। लोकसभा सीटों की संख्या जो है आपका 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है आपका 5 है। प्रदेश के कुछ भौतिक विभाजन देखेंगे तो बघेल खंड का पठार जो है आपका उत्तरी भाग में देखेंगे
और छत्तीसगढ़ का पठार हो जाएगा। उसके बाद दंडका रन का पठार दक्षिणी भाग में देखने को मिलेगा और पाट प्रदेश आपको जो है पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा। टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है आपका छत्तीसगढ़ में 3 है और वन्यजीव अभयारण्य आपका 11 है। प्रमुख कारखाने की बात करते हैं तो भिलाई स्टील प्लांट आपका छत्तीसगढ़ में है। बालको जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। एनटीपीसी कोबरा जो है आपका कोरबा एनटीपीसी कोरबा जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में है। प्रमुख जलप्रपात की बात करते हैं तो चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका इंद्रावती नदी पे है। तो प्रमुख जलप्रपात की बात करते हैं तो इंद्रावती नदी पे आपका चित्रकूट जलप्रपात कहाँ में है, तो आपका छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो राजस्थान को देखेंगे, तो राजस्थान को कवर करते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे राजस्थान को। तो राजस्थान का गठन जो है आपका 30 मार्च 1949 को किया गया था। राजस्थान का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भूभाग का 10.441% है। इस झारखंड की राजधानी जो होता है आपका जयपुर है। आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो यहाँ की आधिकारिक भाषा आपका हिंदू है। अन्य भाषा की बात करते हैं तो मरवाड़ी भी होता है, हरौती भी होती है, मेवाड़ी होती है, मेवाती होती है, पंजाबी है, उर्दू है। बट आधिकारिक भाषा की बात करते हैं राजस्थान की तो उर्दू हो जाएगा। टोटल जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 33 है। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। लोकसभा सीटों की संख्या जो है आपका 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या जो है आपका 10 है। आगे देखते हैं तो देखते हैं कि राजपक्षी राजस्थान का राजपक्षी जो है आपका सोन चिड़ैया है। और राजस्थान का राजकीय पशु की बात करते हैं तो आपका ऊँट हो जाएगा। और राज वृक्ष की बात करते हैं तो खेजड़ी हो जाएगा। तो खेजड़ी को याद रखिएगा कि देखिए झारखंड का राज वृक्ष जो है आपका खेजड़ी है। खेजड़ी जो होता है आपका रेगिस्तान में एक उगने वाला पौधा है, जो कि बिना पानी से भी ये पौधा जीवित रहता है। आगे देखते हैं राजपुष्प की बात करते हैं तो रोहिरा जो होता है आपका राजपुष्प है। प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो राजस्थान में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि हवा महल हो जाएगा, पुष्पक झील हो जाएगा, रणथंभौर किला हो जाएगा, भावनगर का किला हो जाएगा, सरिस्का पक्षी अभयारण्य बिहार है। उसके बाद घाना पक्षी बिहार जो है आपका, माउंट आबू है। ये सभी जो है आपका राजस्थान में है। राजस्थान में जो हो जाएगा आपका पुष्कर ऊँट मेला मनाया जाता है, नगौड़ा का मेला मनाया जाता है। राजस्थान का गौरव हम चित्तौड़गढ़ के बोलते हैं। और राजस्थान के कश्मीर को हम किसको बोलते हैं तो उदयपुर को बोलते हैं। प्रमुख झीलों की बात करते हैं तो राजस्थान में प्रमुख झीलें पिछौला लेक है उदयपुर में, सांभर झील आपका जयपुर में है, जैसमंद झील आपका उदयपुर में है, लुनक लंसर जो हो जाएगा आपका बीकानेर में है। और नक्की झील जो है आपका सिरोही में है। प्रमुख पर्वत चोटी की बात करते हैं तो गुरु शिखर हो जाएगा, जिसकी हाइट जो हो जाएगा आपका 1722 मीटर है। अचलगढ़ की बात करते हैं तो ये भी जो हो जाएगा आपका चोटी है, जो कि 1380 मीटर है। और बात करते हैं तो राजस्थान का नृत्य की बात करते हैं तो भवाई हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा, 13 ताली हो जाएगा। तो ये नृत्य जो हो जाएगा आपका राजस्थान से याद कर लीजिएगा कि राजस्थान के प्रमुख नृत्य जो है आपका भवाई है, घूमर है, कालबेलिया है, 13 ताली है। राजस्थान में टोटल पाँच जो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हो तो आपका 25 है। अब देखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा जो है आपका 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 83,743 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राजस्थान की और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो हो जाएगा आपका ईटानगर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश की पशु हो जाएगा आपका मिथुन है। अगर पुष्प की बात करते हैं रेतूसा हो जाएगा। और राज पक्षी की बात करते हैं तो ग्रेट हॉर्नबिल जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश के राज पक्षी है। और राज वृक्ष की बात करते हैं तो होलोंग जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का राज वृक्ष है। और राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो मौलिंग एवं नमदाफा जो है आपका नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का। अर्थव्यवस्था का आधार जो होता है आपका झूम खेती है अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य नदियाँ जो होता है आपका लोहित, कामेंग, सुबनसिरी और तिरप। लोहित, कामेंग, सुबनसिरी और तिरप जो होती है अरुणाचल प्रदेश की मुख्य नदियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या आपका 60 हो जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या जो होता है आपका 2 हो जाएगा। और जो हो जाएगा राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में 1 हो जाएगा। इससे कुछ फैक्ट देखते हैं।
तो इसका प्रमुख फसल की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख फसल जो है आपका चावल होता है। लोकप्रिय वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय वाद्य यंत्र जो हो जाएगा आपका डफ और खोंग हो जाएगा। महत्वपूर्ण मठ की बात करते हैं तो तवांग मठ जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। और प्रमुख पहाड़ियाँ की बात करते हैं तो मिसमी हिल, गारो, मिरी की पहाड़ी है, मिसमी हिल्स और मिरी की पहाड़ी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो आपका असम स्टेट को कवर करेंगे। तो असम का पूर्व नाम जो था तो कामरूप है और प्रयाग ज्योतिषपुर है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिए कि असम का पूर्व नाम जो होता है आपका कामरूप है और जो है आपका प्रयाग ज्योतिषपुर है। असम की राजधानी जो हो जाएगा आपका दिसपुर है। राज्य दिवस जो है आपका असम का 2 दिसंबर को मनाई जाती है। असम का टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 78,438 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 78,438 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर असम का कुल क्षेत्रफल है। असम की आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका असमी हो जाएगा, बोडो हो जाएगा और बंगाली हो जाएगा। और राज्य पशु असम की बात करते हैं तो गेंडा हो जाएगा। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो सफ़ेद पंखों वाली काष्ठ बत्तख हो जाएगा। राज्य पशु की बात करते हैं तो फॉक्स टेल आर्किड जो है आपका राज्य पशु है। फॉक्स टेल आर्किड जो है राज्य पशु नहीं होगा, राज्य पक्षी हो जाएगा। यहाँ पे राज पक्षी नहीं है, राज वृक्ष हो जाएगा। ये वाला राज वृक्ष हो जाएगा। राज वृक्ष जो है आपका राज वृक्ष जो है आपका होलोंग है। और देखते हैं नेक्स्ट कि टोटल जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 33 है। विधानसभा सीटों की संख्या जो हो जाएगा आपका 126 है। तो असम में जो हो जाएगा टोटल जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। विधानसभा सीटों की संख्या 126 हो जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या जो हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। और राज्यसभा सीटों की संख्या जो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। प्रमुख जनजाति को देखेंगे तो बोडो, मिसमी, रामा, इस तरह से इसको याद करेंगे। बोडो, मिसमी, रामा, देवीर, तीसा, कर्बी, हेवनचोंग, मेच। असम के प्रमुख जनजाति बोडो मिसिंग, रामा, देवरी, बोडो मिसिंग, रामा, देवरी, तीवा, बोडो मिसिंग, रामा, देवरी, तीवा, करबी, होचोंग, मेच। और राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, जिसमें जो होगा आपका एक सींग वाला गेंडा पाई जाती है। तेल शोधक कारखाना देखेंगे तो नुमानीगढ़, नूनामती, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और बोगाईगांव। नूनामती, डिब्रूगढ़ और आपको हो जाएगा गुवाहाटी और बोगाईगांव जो है आपका तेल शोधक कारखाना है। प्रमुख पर्व की बात करते हैं तो बिहू जो हो जाएगा आपका प्रमुख पर्व है। बिहू साल में 3 बार मनाई जाती है। एक जो हो जाएगा आपका बोगाहा बिहू, काती बिहू और माघा बिहू। तो बोगाहा बिहू, काती बिहू, माघ बिहू जो होता है आपका बिहू जो होता है वर्ष में 3 बार मनाई जाती है। और जो हो जाएगा आपका बोगाहा बिहू, काती बिहू और माघ बिहू। और बिहू फेस्टिवल कहाँ में मनाई जाती है तो आपका आसाम हो जाएगा। पहाड़ की बात करते हैं तो मिकिर पहाड़ी जो कि आपका कार्बी ओलोंग ज़िले में है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली 929 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी के शिवसागर तथा जोरहाट जिले में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो हो जाएगा माजुली हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 929 वर्ग किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्रा नदी में शिवसागर तथा जोरहाट जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला आपका पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1,60,205 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से 10वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हो जाएगा आपका अमरावती हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका तेलुगु हो जाएगा। राज्य पशु की बात करते हैं तो कृष्ण जिंका, काला हिरन जो हो जाएगा आपका राज्य पशु है। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो पलपीता नीलकंठ जो हो जाएगा आपका राज्य पक्षी हो जाएगा। राज्य पुष्प की बात करते हैं तो आपका कमल हो जाएगा। और राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो आपका नीम हो जाएगा। आगे देखते हैं विधानसभा मंडल जो है आपका द्विसदनीय है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। तो देखिए
देखिए विधानसभा सीटों की संख्या जो विधानसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में जो हो जाएगा आपका 175 हो जाएगा। विधानसभा सीटों की संख्या विधानसभा सीटों की संख्या 175 हो जाएगा। विधान परिषद की सीटों की संख्या आपका 58 हो जाएगी। लोकसभा सीट जो हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा और राज्यसभा सीटों की संख्या जो हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। राज्य का विभाजन जो हो जाएगा आपका 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य बनाया गया। प्रमुख पहाड़ी की बात करते हैं तो नल्ला मलाई पहाड़ी जो कि आपका गुंटूर ज़िले में है, और एरामली पहाड़ी जो हो जाएगा आपका कर्नूल ज़िले में है। और जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में टोटल ज़िलों की संख्या जो है आपका 13 है। प्रमुख प्रसिद्ध स्थल देखेंगे तो विशाखापट्टनम जो देश का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है। दीवी पॉइंट क्या हो जाएगा तो कृष्णा नदी के मुहाने पर निर्मित एक निक्षेपित नुकीली भाग को हम दीवी पॉइंट बोलते हैं। पुलकित झील देखेंगे तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा के तट के सहारे स्थित एक झील है। बकिंगम नहर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बकिंगम नहर जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को पूर्वी तट पर तट रेखा के सहारे बिना एक नौगम नहर है जो कृष्णा से विजयवाड़ा के पास निकलती है। आगे देखते हैं श्रीहरिकोटा को देखेंगे तो भारत का कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है तो आपका श्रीहरिकोटा में है। नेक्स्ट देखेंगे हुसैन सागर झील को देखेंगे तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद के मध्य स्थित एक प्रसिद्ध और एवं प्रदूषित झील जो हो जाएगा आपका हुसैन सागर झील हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो उड़ीसा को कवर करेंगे। तो उड़ीसा के जो स्थापना दिवस मनाने की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाई। 1 अप्रैल को उड़ीसा का जो है राज्य दिवस मनाई जाती है और 1936 को जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। और इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1,55,707 वर्ग किलोमीटर जो है आपका उड़ीसा का क्षेत्रफल है। उड़ीसा की राजधानी जो हो जाएगा आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। उड़ीसा की उड़ीसा की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो आपका उड़िया हो जाएगा। राज पशु की बात करते हैं तो सांभर हिरन जो हो जाएगा आपका राज पशु हो जाएगा। राज पक्षी की बात करते हैं तो आपका नीलकंठ हो जाएगा। और राज पुष्प की बात करते हैं तो अशोक हो जाएगा। और राज वृक्ष की बात करते हैं तो अश्वत्थ जो कि पीपल हो जाएगा। और जो है विधानमंडल जो हो जाएगा आपका एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या आपका 147 है। लोकसभा सीटों की संख्या आपका 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है आपका 10 है। उड़ीसा का प्रसिद्ध स्थल देखेंगे तो कालाहांडी जो कि आपका उड़ीसा का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है और भारत का इरिट्रिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि भारत का इरिट्रिया हम किसको बोलते हैं तो कालाहांडी को बोलते हैं। और वही अगर बात करते हैं कि भारत का इथोपिया किसको बोला जाता है तो भारत का इथोपिया जो है आपका मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया बोला जाता है। और भारत का इरिट्रिया किसको बोला जाता है तो कालाहांडी को भारत का इरिट्रिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है तो उड़ीसा का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला जो है आपका कालाहांडी है। और कोणार्क मंदिर जो हो जाएगा आपका कोणार्क मंदिर सूर्य का मंदिर है जिसे गंगवंशीय शासक नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। आगे पॉइंट देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड देखते हैं तो देखिए गहीर माथा एक बोला गया है कौन सा कि गहीर माथा जो हो जाएगा आपका कछुआ प्रजनन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और गुरु महिसानी कौन सा है तो मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित लोहे की खान हो जाएगा। चिल्का झील की बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़े लेगून झील इसमें जो हो जाएगा आपका दया एवं भार्गवी नदी आंतरिक प्रवाह वाली बनाती है। अब भीतर कनिका देखेंगे तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के लिए विख्यात है। आगे देखते हैं बालेश्वर कौन सा है तो चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र हो जाएगा बालेश्वर में। हीराकुंड जलाशय जो हो जाएगा यह विश्व का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टेट जो हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक का उपनाम जो होता है आपका सिल्क स्टेट भी बोला जाता है। कर्नाटक का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है जो कि भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी जो हो जाएगा आपका बेंगलोर हो जाएगा। कर्नाटक की राजभाषा आपका कन्नड़ है। राज पशु की बात करते हैं तो आपका हाथी हो जाएगा। राज पक्षी की बात करते हैं तो नीलकंठ हो
जाएगा। राज्य पुष्प की बात करते हैं तो कर्नाटक का राज्य पुष्प जो हो जाएगा आपका कमल हो जाएगा। राज्य वृक्ष की बात करते हैं कर्नाटक का तो चंदन हो जाएगा, क्योंकि चंदन की लकड़ी वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसी के ऊपर एक फिल्म बनाया गया है पुष्पा, चंदन की लकड़ी का ही स्मगलिंग होता है उसमें। आगे देखते हैं कि विधानसभा मंडल जो है आपका द्विसदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे आपका 224 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपका 75 हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों की संख्या आपका 28 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है आपका 12 है। प्रसिद्ध स्थल के देखेंगे तो श्रृंगेरी जो है आपका कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में शंकराचार्य की सिद्ध पीठ है। आगे देखें बेलगांव जो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, एकमात्र अधिवेशन किए थे। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में जो है बेलागाम अधिवेशन किया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था कहाँ में, तो बेलागांव में। शिव समुद्रम क्या हो जाएगा, तो यह जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है। आगे देखते हैं कि धारवाड़ देखेंगे तो भारत की सबसे पुरानी और सर्वाधिक खनिज युक्त अवसादी चट्टानों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। बनरघट्टा क्या है, तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो हो जाएगा आपका बनरघट्टा है। आगे देखते हैं करवाड़ क्या हो जाएगा, तो देखिए करवाड़ में जो है आपका कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ हो जाएगा, तो कर्नाटक में हो जाएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि जैन संत के लिए है, गंग वंश के एक राजा के मंत्री चामुंडा राय ने बनवाया था। तो देखिए गंग वंश के एक राजा के मंत्री चामुंडा राय ने बनवाया था गोमतेश्वर की मूर्ति। आगे देखते हैं कि कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से शरावती नदी पर निर्मित गरसोप्पा जलप्रपात है। देखिए कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के शरावती नदी पर स्थित जो है गरसोप्पा जलप्रपात है, जो कि आपका 280 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए प्रमुख नदियाँ को कवर करेंगे। तो देखिए प्रमुख नदियाँ कौन कौन से हैं, तो कृष्णा नदी है जिसकी सहायक नदी आपका भीमा है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है, तुंगभद्रा है। तो कृष्णा की सहायक नदी जो होता है आपका याद कीजिएगा कि कृष्णा की सहायक नदी जो है आपका भीमा हो जाएगा, घाटप्रभा हो जाएगा, मालप्रभा हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा। और कावेरी नदी जो है आपका कावेरी नदी जो हो जाएगा इसकी सहायक नदी हेमवती, सिमसा, अकरावती और लक्ष्मण तीर्थ जो हो जाएगा कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएगी। और जो हो जाएगा कृष्णा और कावेरी नदी जो है आपका कर्नाटक में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट देखेंगे तो केरल को देखेंगे। तो देखिए केरल की स्थापना जो है आपका 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, कोचीन राज्य और मालाबार को मिलाकर बनाया गया। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, कोची राज्य और मालाबार को मिलाकर के एक राज्य बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 38,852 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो मलयालम हो जाएगा। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो गणेश जो हो जाएगा राज्य पक्षी केरल का हो जाएगा। राज्य पशु की बात करते हैं तो आपका हाथी हो जाएगा। राज्य पुष्प की बात करते हैं तो कनिकोतना जो हो जाएगा आपका राज्य पुष्प हो जाएगा। और केरल का राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो आपका नारियल हो जाएगा। विधानमंडल जो हो जाएगा आपका एक सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या आपका 140 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 हो जाएगा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। प्रमुख प्रसिद्ध स्थल देखेंगे तो देखिए अलेप्पी जो है भारत का वेनिस बोला जाता है। तो भारत का वेनिस किसको बोला जाता है, तो अलेप्पी को जो है भारत का वेनिस बोला जाता है। वेम्बनाड लेगून क्या होता है, तो वेम्बनाड लेगून है अर्थात पक्षजल झील के मुहाने पर स्थित एक पतन है। इसे अरब सागर के रानी की उपनाम दी गई है। आगे देखते हैं कालीकट कौन सा है, तो देखिए कोझिकोड जिले में स्थित एक पतन है जहां वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में आया था। और जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था तो जोमरी नाम के शासक ने उसका भव्य स्वागत किया था, जिसके कारण आज देश गुलाम हो गया। भर पेट मारता हूँ वहाँ पे ना, तो दूसरे बार आता ही नहीं है सब पुर्तगाली लोग। आगे देखते हैं कि मिझिंगम कौन सा हो जाएगा, तो एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। इसी के पास जो हो जाएगा आपका थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। आगे देखते हैं
कुटट्टानाडु कौन है? तो भारत का निम्नतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं शांत घाटी कौन सा हो जाएगा? तो केरल में पश्चिमी तट की कुंडली पहाड़ी पर स्थित वनों से आच्छादित एक नदी की घाटी है। आगे देखते हैं वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील जो हो जाएगा केरल के सबसे बड़े लैगून झील है। इसी झील के मुहाने पर आपका कोचीन पतन है, कोचीन बंदरगाह हो जाएगा। प्रमुख पर्व की बात करते हैं तो आपका ओणम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो आपका तमिलनाडु का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 1,03,060 हो जाएगा। तमिलनाडु का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 1,30,060 वर्ग किलोमीटर जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु का क्षेत्रफल हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी जो हो जाएगा आपका चेन्नई होता है। आधिकारिक भाषा तमिलनाडु का तमिल और अंग्रेजी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ का जो हो जाएगा आपका राज पशु की बात करते हैं तो राज पशु हो जाएगा आपका नीली गिरहितार जो हो जाएगा आपका राज पशु हो जाएगा। राज पक्षी की बात करते हैं तो पन्ना फाख्ता जो हो जाएगा राज पक्षी हो जाएगा। गलेरी लिली जो हो जाएगा राज पशु हो जाएगा। पामेर पाम जो हो जाएगा आपका राज वृक्ष हो जाएगा। और कुल जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। विधानमंडल जो हो जाएगा आपका एक सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या आपका 234 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या आपका 39 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपका 18 है। प्रमुख त्यौहार की बात करते हैं तो पोंगल प्रमुख त्यौहार है। महामगनम जो हो जाएगा। उसके बाद चिथिराई जो हो जाएगा आपका प्रमुख त्यौहार कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। प्रमुख प्रसिद्ध स्थल देखेंगे तो दोदा बेटा को देखेंगे जो कि तमिलनाडु के सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर प्रसिद्ध ऊटी पर्वतीय पर्यटक स्थल है। तो दोदा बेटा पे जो है तमिलनाडु के सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर प्रसिद्ध ऊटी पर्वतीय पर्यटक स्थल है। उसके बाद नेवेली देखेंगे तो लिग्नाइट कोयले की खान की सबसे बड़ी खान हो जाएगा। आगे देखते हैं नीलगिरी जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु का जिला जहां पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट मिलते हैं, इसे नीलगिरी की गांठ भी कहते हैं। आगे देखते हैं पंबन झील जो हो जाएगा आपका रामनाथपुर जिले का एक द्वीप है जहां रामेश्वरम धार्मिक स्थल उसके पूर्व में धनुषकोडी मत्स्य नगर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मदुरई को देखेंगे तो मदुरई में जो है आपका मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर जो हो जाएगा आपका बैगई नदी के तट पे है। कोडई कनाल देखेंगे तो पर्वतीय पर्यटक स्थल है यहाँ जहाँ पर भौतिकी वेधशाला स्थित है। तो भौतिकी वेधशाला कहाँ में स्थित है? तो आपका कोडई कनाल तमिलनाडु में है। सेवराई की पहाड़ी देखेंगे तो ये सेल्लम जिले में स्थित पहाड़ी है जहाँ लोहे का निक्षेप है। आगे देखते हैं आदमपुल की बात करते हैं तो रामनाथपुर जिले से पंबन द्वीप तथा श्रीलंका से मन्नार द्वीप के मध्य स्थित समुद्री निक्षेप का उथला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए कन्याकुमारी जो हो जाएगा भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला तथा यहाँ 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ अरब सागर बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर का जो है आपका संगम है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका पाक खाड़ी कौन सा है? तो भारत श्रीलंका के मध्य स्थित एक जल राशि जो कि पंबन चैनल द्वारा मन्नार की खाड़ी से तथा पाक जल संधि द्वारा जो है बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए जवादी की पहाड़ी क्या बोलते हैं? तो पूर्वी घाट पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ी है जो कि आपका 1175 मीटर है। आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय आपका कहाँ है? तो आपका चेन्नई में हो जाएगा। और जो हो जाएगा आपका खंडपीठ कहाँ में हो जाएगा? तब मदुरई में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट को देखते हैं महाराष्ट्र को देखेंगे तो देखिए महाराष्ट्र की स्थापना जो है आपका 1 मई 1900 को इस सम्मिलित प्रांत को महाराष्ट्र तथा गुजरात नामक पृथक राज्य में बांटा गया। आगे देखते हैं क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 3,07,713 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य और आबादी की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी जो हो जाएगा महाराष्ट्र का मुंबई हो जाएगा। टोटल जिलों की संख्या 36 हो जाता है। राज पशु की बात करते हैं तो सिकुड़ जो कि
भारतीय विशाल गिलहरी हो जाएगा। और राज्य पक्षी की बात करते हैं तो हरियल हो जाएगा, जो कि पीले पैरों वाला कबूतर हो जाएगा। और राज्य पुष्प की बात करते हैं तो तहमान हो जाएगा। राज्य वृक्ष जो हो जाएगा आपका आम हो जाएगा। आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका मराठी हो जाएगा। विधानमंडल जो हो जाएगा आपका द्विसदनीय हो जाएगा। अगर बात करते हैं विधानसभा सीटों की संख्या तो 288 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 78 हो जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या आपका 48 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या जो हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। और राजस्थान का नृत्य देखेंगे तो घनगरी, गज, लवनी, पोवाड़ा नृत्य, कोली नृत्य, ये सभी नृत्य जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का फेमस नृत्य है। प्रसिद्ध स्थल देखेंगे तो रत्नागिरी जो होता है आपका बिहार विश्व प्रसिद्ध अल्फांसो आम पाया जाता है रत्नागिरी में। मुंबई को क्या बोला जाता है तो भारत का हॉलीवुड बोला जाता है। धारावी जो होता है आपका एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। अजंता की गुफा देखेंगे तो अजंता की गुफाएं प्राचीन बौद्ध रॉक कट वास्तु कला के लिए जानी जाती है। इसमें कुल 30 गुफाएं हैं, जिसमें से 9, 10, 19, 16, 29 जो हो जाएगा आपका चैत्यगिरी है। आगे देखते हैं कि एलोरा की गुफा जो हो जाएगा, यह स्थान औरंगाबाद में है। यहाँ 100 से अधिक गुफाएं हैं। एलोरा गुफाएं को 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो एलोरा की गुफाओं को जो है 1983 में जो है आपका यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। कन्हेरी की गुफा देखेंगे तो ये गुफाएं जो हो जाएगा आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगल के भीतर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ से तो कि इस गुफा का वर्णन जो हो जाएगा सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के नासिक शिलालेख से मिलता है। इस गुफा का संबंध जो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से है। कलसूबाई कौन सा हो जाएगा तो महाराष्ट्र की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो कलसूबाई है, जिसकी ऊंचाई 1646 किलोमीटर है। आगे देखते हैं राजकीय तितली कौन हो जाएगा तो ब्लू मार्ग, जो कि वर्ष 2015 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं तो गोदावरी, भीमा, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी नदी, भीमा नदी, कृष्णा नदी जो हो जाएगा महाराष्ट्र से होकर बहती है, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट स्टेट देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेट जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात राज्य का गठन जो हो जाएगा आपका 1 मई 1960 को किया गया था। गुजरात का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1,96,244 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी जो देखेंगे गुजरात का तो गांधीनगर हो जाएगा। आधिकारिक भाषा गुजराती है। राज्य पशु आपका एशियाई शेर है। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो आपका हंस हो जाएगा। राज्य पुष्प की बात करते हैं तो आपका गेंदा हो जाएगा। और राजकीय वृक्ष जो हो जाएगा आपका आम हो जाएगा। तो देखिए राजकीय वृक्ष जो हो जाएगा गुजरात का भी आम है, महाराष्ट्र का भी राजकीय वृक्ष जो हो जाएगा आपका आम हो जाएगा। आगे देखते हैं कुल जिलों की संख्या राजस्थान में 33 है। विधानमंडलीय आपका 1 सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 182 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या आपका 26 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। मुख्य भाषा की बात करते हैं तो आपका गुजराती हो जाएगा। प्रमुख स्थल की बात करते हैं तो प्रमुख पहाड़ियाँ जो हो जाएगा आपका अघेल पहाड़ी, बर्धा पहाड़ी, मांडवी पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी जो हो जाएगा आपका गुजरात में हो जाएगा। गुहार मोती क्या है तो गुहार मोती जो हो जाएगा आपका भारत का सुदूरतम पश्चिम बिंदु हो जाएगा, जो कि आपका गुहार मोती है। आगे देखते हैं कि पिरोतन द्वीप कौन सा है तो कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप सेंचुरी स्थित है, जिसके चारों तरफ गुजराती राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। आगे देखते हैं पोरबंदर जो कि आपका गुजरात के सबसे बहुत फेमस है। पोरबंदर जो हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्मस्थली है। मलक्का बैंक इसको बोलते हैं तो खंभात की खाड़ी में स्थित एक समुद्री उद्यान भाग है, जो कि मलक्का बैंक बोला जाता है। काकरापारा क्या है तो काकरापारा जो हो जाएगा आपका परमाणु संयंत्र हो जाएगा, जिसकी 2 इकाई जो हो जाएगा आपका कार्यरत है। सरक्रीक क्या है तो देखिए पाक द्वारा विवादित स्थल है, जो कि आपका राजहर क्रीक, कोरी क्रीक, चुख क्रीक, चाखारो क्रीक और गोदिया क्रीक के साथ जो हो जाएगा आपका सर्दी के क्रीक वाला राज हो जाएगा। कौन सा तो आपका गुजरात हो जाएगा। खंभात की खाड़ी देखेंगे तो भारत का सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ खंभात की खाड़ी में आती है। सूरत को देखेंगे तो सूती उद्योगों के लिए प्रसिद्ध, जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर सिक्योरिटी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस भी अवस्थित है सूरत में। आगे देखेंगे लोथल को देखें तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में अवस्थित प्राग ऐतिहासिक नगर। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो था आपका गोदी था, मतलब कि आपका वहाँ पे बंदरगाह था।
आगे देखते हैं कि दीनदयाल पतन जो कि ज्वारीय पतन है कच्छ जिले में अवस्थित है। यहाँ एशिया तथा एशिया का प्रथम गांधी धाम निर्यात प्रसंस्करण अवस्थित है। आगे देखते हैं भुज को देखेंगे तो एशिया का पहला सौर तालाब और सौर ऊर्जा आधारित उत्पादन केंद्र है। कहाँ में? तो भुज में। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं तो देखिए जामनगर, जामनगर किसके लिए फेमस हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र के लिए रिलायंस तेल परिशोधन केंद्र है। और कच्छ देखेंगे तो भारत का सबसे पश्चिमी जिला, यह एक दलदली क्षेत्र है। इस स्थान पर रापेन, बनास और लूनी, इस नाम याद रखिएगा, रापेन, बनास और लूनी नदी है जो कि आपका कच्छ के रण में जाकर के आंतरिक विलुप्त हो जाती है। यहाँ नमक का भी उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल को कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल को। तो देखिए पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 88,752 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी जो हो जाएगा आपका कोलकाता है। कुल जिलों की संख्या आपका 23 है। आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका बंगाली और नेपाली है। राज्य पशु की बात करते हैं तो फिशिंग कैट जो है आपका पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है। और राज्य पुष्प की बात करते हैं तो हरसिंगार जो है आपका राज्य पुष्प है। राज्य की पक्षी की बात करते हैं तो चितौन जो हो जाएगा आपका राज्य वृक्ष हो जाएगा। और विधानमंडल की बात करते हैं तो आपका एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की बात करते हैं तो आपका 294 हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों की संख्या आपका 42 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। नृत्य की बात करते हैं तो 6 नृत्य जो हो जाएगा, 6 नृत्य, गौड़िया नृत्य, कोया कोथा, ढाली, बाग रुम्बा, रायबंसी, रावा नाच और बाउल नृत्य जो हो जाएगा आपका नृत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रमुख त्यौहार जो हो जाएगा आपका दुर्गा पूजा और काली पूजा मनाई जाती है। दुर्गा पूजा और काली पूजा जो है आपका वेस्ट बंगाल में प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। प्रमुख प्रसिद्ध स्थल के देखेंगे तो 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा का मतलब क्या है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। यह बांग्लादेश के अंगरपोत और दहग्राम को जमीन रास्ते से बांग्लादेश से संबंध कराने वाला एक गलियारा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कलिम्पोंग क्या है? तो दार्जिलिंग जिले में स्थित तीस्ता नदी से पूर्व में स्थित एक पर्यटक स्थल है। फाल्टा देखेंगे तो 24 परगना जिले में हुगली नदी के किनारे स्थित आर्थिक गलियारा हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे मालदा क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल का एक जिला है जो कि झारखंड और मेघालय राज्यों के बीच जो हो जाएगा आपका मालदा गैप देखने को मिलता है जो कि आपका प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कि बुलचेरी द्वीप जो है आपका हुगली नदी के पूर्व स्थित एक निक्षेप जनित डेल्टाई द्वीप है जिसके ऊपर का काक द्वीप और पूर्व में जो हो जाएगा डलहौजी द्वीप स्थित है। आगे देखते हैं विक्टोरिया महल क्या है? तो कोलकाता स्थित संगमरमर वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट स्टेट को देखेंगे तो हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा का पूर्व दर्जा जो हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1966 को दिया गया है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर है। राज्य पशु आपका काला हिरन हो जाएगा। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो काला तीतर हो जाएगा। राज्य पुष्प की बात करते हैं तो हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो कमल हो जाएगा। राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो अंजीर हो जाएगा। राजधानी जो हो जाएगा आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो हिंदी, पंजाबी और उर्दू जो है आपका आधिकारिक भाषा है। विधानमंडल आपका एक सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या आपका 90 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है आपका 90 है। देखिए यहाँ पे विधानसभा सदस्यों दिया गया है, इसको काटिए। लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है आपका 5 है। ये भी यहाँ पे गलत टाइप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं तो कुल जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। नृत्य फांग जो हो जाएगा आपका, नृत्य जो हो जाएगा आपका फांग हो जाएगा, स्वांग हो जाएगा, झूमर हो जाएगा, खेरिया हो जाएगा, रतवई हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, लूर हो जाएगा और घूमर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख तथ्य को देखेंगे तो भारत में VAT वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका हरियाणा हो जाएगा। भारत का पहला राज्य जहाँ सभी गाँवों में बिजली तथा सभी गाँवों में पक्की सड़क जोड़ दिए गए हैं। यहाँ के पानीपत को बुनकरों का शहर बोला जाता है। तो बुनकरों का शहर किसको बोला जाता है? तो पानीपत को बोला जाता है। यहाँ सूरज कुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला हर वर्ष फरवरी में आयोजित की जाती है। आगे देखते हैं गोवा मंथ को देखेंगे तो गोवा की जो हो जाएगा आपका राज्य दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा का क्षेत्रफल
2 वर्ग किलोमीटर है। अरे गोवा की राजधानी आपका पणजी है। गोवा का राजकीय पशु जो हो जाएगा आपका भारतीय गौर हो जाएगा। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो मनी में के जैसे गर्दन वाली बुलबुली मनिकै मनिकै जैसे गर्दन वाली बुलबुल हो जाएगा। राज पक्षी की बात करते हैं तो आपका मती, राज पक्षी जो हो जाएगा आपका मती हो जाएगा। कुल जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा कोंकणी हो जाएगा। विधानमंडल आपका एक सदनीय है। विधानसभा से लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है यहाँ पे 1 है। प्रमुख चर्च को देखेंगे तो सेंट अंड चर्च, सेंट फ्रांसिस जेवियर, सेंट कैथेड्रल अर्वेल्डी ऑफ द इमैकुलेट कंप्लेट चर्च, सेंट कर्जेंट का पैनल, बोम जीसस बेसिलिका चर्च। प्रमुख मंदिर की बात करते हैं तो श्री माक्षी देवी मंदिर, श्री शांत दुर्गा मंदिर, महादेवी मंदिर और मांगेश मंदिर जो हो जाएगा आपका प्रमुख मंदिर है गुजरात का। प्रमुख नदी की बात करते हैं तो मांडवी नदी जो हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। जुआरी नदी गुजरात में हो जाएगा। लोलियत नदी गुजरात में हो जाएगा। बैतूल, तिराकेला, तालपोला और चपोरा नदी जो हो जाएगा आपका प्रमुख नदी गुजरात में हो जाएगा। वास्को डिगामा कौन सा है तो गोवा में अरब सागर के तट पर मुरमे गांव खाड़ी के दक्षिण स्थित एक स्थान है जिसको वास्को डिगामा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्किम को। तो सिक्किम के जो है आपका राज्य दिवस 16 मई को मनाई जाती है। 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का एक जो है अभिन्न अंग बना था। सिक्किम का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 7096 वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम की राजधानी आपका गंगटोक है। जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। सिक्किम के राजकीय भाषा आपका अंग्रेजी है। पशु की बात करते हैं तो लाल पांडा हो जाएगा। राज पक्षी जो हो जाएगा आपका सेल मुंगम या लाल तीतर है। राज पुष्प की बात करते हैं तो नोबल आर्किड हो जाएगा। राज वृक्ष की बात करते हैं तो बुरांस हो जाएगा। मुख्य भाषाएं की बात करते हैं तो लेप्चा, भूटिया, नेपाली और लिबू जो हो जाएगा आपका मुख्य भाषा हो जाएगा। विधानमंडल की बात करते हैं तो आपका एक सदनीय है। विधानसभा सदस्य जो हो जाएगा आपका 32 है। लोकसभा सदस्य आपका 1 है और राज्यसभा सदस्य जो हो जाएगा आपका सिक्किम में 1 हो जाएगा। नृत्य की बात करते हैं तो आपका भूटिया हो जाएगा। लेप्चा स्लो नृत्य की बात करते हैं सिक्किम का तो भूटिया, लेप्चा, स्लो लाइन नेपाली नृत्य जो है आपका सिक्किम का नृत्य है। प्रसिद्ध स्थल की बात करते हैं तो कंचनजंगा जो हो जाएगा आपका सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित 8598 मीटर ऊंचा विश्व की तीसरा सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। थुतांग घाटी जो कि इसे हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। यह घाटी जो हो जाएगा आपका रोडोडेंसिया झाड़ियों से ढकी है। सिक्किम को फलदोहिया का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो सिक्किम को जो है आपका फलोद्यान का स्वर्ग किसको बोला जाता है तो सिक्किम को बोला जाता है। और भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो हो जाएगा आपका 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है। क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 15,55,673 वर्ग किलोमीटर जो आपका सिक्किम का क्षेत्रफल है। राजधानी की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका शिमला हो जाएगा। जिले की संख्या 12 हो जाएगा। राज्य पशु की बात करते हैं तो हिम तेंदुआ हो जाएगा। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो पश्चिम ट्रागोपोना राज पक्षी की बात करते हैं तो पश्चिम ट्रागोपन हो जाएगा। और राज पुष्प की बात करते हैं तो गुलाबी बुरांस हो जाएगी। राज वृक्ष की बात करते हैं तो आपका देवदार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इससे कवर करते हैं हम। आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश का हिंदी है। विधानमंडल जो हो जाएगा आपका एक सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है आपका 68 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है आपका 3। हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ को देखेंगे तो गद्दी जनजाति है, गुज्जर जनजाति है, किन्नौर जनजाति है और आपका लाहुली जनजाति है। प्रसिद्ध स्थल को देखेंगे। प्रसिद्ध स्थल जो हो जाएगा आपका खजौर हो जाएगा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो खजौर को जो है आपका हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। कुल्लू घाटी देखेंगे तो धौलाधारा और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में अवस्थित है। सोलन देखेंगे तो मुख्य पर्यटक स्थल है। सोलन जो है आपका मुख्य पर्यटक स्थल है। यहाँ पर उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आगे देखेंगे धर्मशाला को देखेंगे।
धर्मशाला को देखेंगे तो धौलाधारा श्रेणी पर स्थित पर्वतीय नगर जहां दलाई लामा का निवास स्थान है। सिप किला दर्रा देखेंगे, इस दर्रे से होकर NH-22 जो कि तिब्बत के लिए जाती है। अन्य पर्यटक स्थल देखेंगे जैसे कि कुल्लू, कंगेर घाटी, रवि घाटी, कसौली, डलहौजी, शिमला, सोलल और चैल एवं कुफरी है। आगे देखेंगे सांगला घाटी। सांगला घाटी जो हो जाएगा आपका कन्नौज जिले को अवस्थित और बसपा नदी से घिरी हुई है। इस बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका मिजोरम। मिजोरम को कवर करेंगे तो देखिए मिजोरम जो हो जाएगा आपका 20 फरवरी 1987 को इसे भारत का 23वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो 2001 इस क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो 21,087 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य पशु की बात करते हैं तो हिलॉक गिबन हो जाएगा। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो काली धारिंदर पूंछ वाला तितर है। राज पुष्प की बात करते हैं तो लाल वांडा हो जाएगा। राज वृक्ष की बात करते हैं तो आयरन वुड या नाग केसर हो जाएगा। आगे देखते हैं राजधानी की बात करते हैं तो आपका आइजोल हो जाएगा। और कुल जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो मिजो हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा और आपका अंग्रेजी हो जाएगा। विधानमंडल जो हो जाएगा आपका 1 सदनीय हो जाएगा। विधानसभा सदस्य जो हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। लोकसभा सदस्य 1 हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जनजातियाँ देखेंगे तो लुसाई जनजाति पाई जाती है आपका मिजोरम में। उसके बाद रातले जनजाति, हयार, पाइते, कुकी और लेखर हो जाएगा, लखेर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नृत्य की बात करते हैं तो चेराव नृत्य हो जाएगा। 6 लाम नृत्य हो जाएगा। 16 कई नृत्य हो जाएगा। चलाई लाम हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रमुख त्यौहार को कवर करेंगे तो प्रमुख त्यौहार जो हो जाएगा आपका पालकुट हो जाएगा जो कि फसल कटाई का महत्वपूर्ण त्यौहार है। और जो हो जाएगा आपका 14 कूट हो जाएगा। चापचर कूट फेस्टिवल जो हो जाएगा आपका मिजोरम में मनाई जाती है। यहाँ के प्रमुख स्थल देखेंगे तो उडफुंगत्यांग श्रेणी जो हो जाएगा आपका हिमाचल की श्रेणी जो कि आपका बांग्लादेश एवं मिजोरम को अलग करती है। अब ब्लू माउंटेन जो कि आपका बृहद हिमालय का दक्षिणी भाग है। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं मेघालय को। तो मेघालय का जो हो जाएगा राज्य दिवस आपका 21 जनवरी को मनाई जाती है। पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा दी गई है मेघालय को। इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 22,429 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। मेघालय की राजधानी जो हो जाएगा आपका शिलोंग हो जाएगा। मेघालय की आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा अंग्रेजी है। अन्य भाषा की बात करते हैं तो गारो, खासी और जयंतिया हो जाएगा। राज्य पशु की बात करते हैं तो चितकबरा, तेंदुआ हो जाएगा। राज्य पक्षी जो हो जाएगा पहाड़ी नैना है। राज्य पुष्प की बात करते हैं तो लेडी स्लीपर आर्किड हो जाएगा। राज्य वृक्ष जो हो जाएगा आपका सफ़ेद शीशम है। आगे देखते हैं विधानमंडल जो हो जाएगा आपका 1 सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या आपका 60 हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों की संख्या मेघालय में 2 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो मेघालय में 1 है। प्रमुख पहाड़ी की बात करते हैं तो खासी हिल, गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स है। तो गारो, खासी, जयंतिया और नौकरेक हिल जो है आपका मेघालय में देखने को मिलता है। प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो हैप्पी वैली जो है आपका शिलोंग में है, मेघालय में है। मेघालय शिलोंग भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। चेरापूंजी जो हो जाएगा आपका पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित। यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो कि 1200 सेंटीमीटर तक की आंकी गई थी। आगे देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य को देखेंगे तो देखिए यहाँ में 3 जो हो जाएगा आपका वन्यजीव अभयारण्य जो कि नोंगखई, सिजू, बाघमारा जो हो जाएगा आपका वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। उत्सव की बात करते हैं मेघालय का तो बांग्ला हो जाएगा। बेहडिल खयाम हो जाएगा। उसके बाद चाड लाहो और नौकरेक जो हो जाएगा आपका त्यौहार हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ से तो अन्य देखेंगे तो खासी हिल्स के ज़िले में खासी जनजाति पाई जाती है जहाँ मातृसत्ता परंपरा है। आगे देखते हैं नागालैंड को। तो नागालैंड को जो है आपका पूर्ण राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 को दिया गया है। नागालैंड का क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के पशु की बात करते हैं तो मिथुन हो जाएगा। आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका अंग्रेजी हो जाएगा। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो वाइल्ड ट्रेपगोपल है। आगे देखते हैं राज्य पशु की बात करते हैं तो बुरांस है। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो अल्देर हो जाएगा। कुल जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। आगे देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड यहाँ के मुख्य भाषा के बारे में देखते हैं तो माओ
कोलियाक, चांग, अंगामी, सेमा और लोथ जो हो जाएगा मुख्य भाषा हो जाएगा। विधानमंडल जो हो जाएगा आपका एक सदनी है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 हो जाएगा। लोकसभा एक सीट है और राज्यसभा सीट एक सीट है। प्रमुख त्यौहार नागालैंड का जो हो जाएगा आपका हॉर्नबिल त्यौहार मनाई जाती है। तो मोत्सो त्यौहार मनाई जाती है। तो सेक्रेथी, तुलनी तोक हेमांग त्यौहार मनाई जाती है। प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं तो धनसिरी नदियाँ दोपांग, दिखू और झाजी, ये सभी प्रमुख नदियाँ हैं। झूम खेती का नाम जो हो जाएगा आपका स्लेश ऑन बर्न खेती के नाम जो हो जाएगा वहाँ का झूम खेती है। अब देखेंगे मणिपुर को, तो मणिपुर का दर्जा जो हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1972 को दिया गया है। इसका क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल हो जाएगा। टोटल जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा मणिपुरी है। राज्य पशु की बात करते हैं तो संगाई जो कि आपका भ्रिकुटी हिरन हो जाएगा। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो कालाधारी रिंदर जो कि पूँछ वाला तीतर है। और देखिए राज्य पुष्प की बात करते हैं तो सिरोई कालमिली जो हो जाएगा आपका राज्य पुष्प हो जाएगा। राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो राज्य वृक्ष जो हो जाएगा आपका सुरोई काममिली हो जाएगा। राज्य पुष्प हो जाएगा। राज्य वृक्ष की बात कहते हैं तो भारतीय तुन जो कि मोहोगनी के नाम से जाना जाता है। विधानमंडल जो हो जाएगा आपका एक सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। प्रमुख जनजाति को देखेंगे तो पूरम या चोट जनजाति है। उसके बाद टंग खुल जाती है। सनामी हो जाएगा। पाइले हो जाएगा। बाइते या थडो, मारिंग या माओराम, चिरू, बाईफेस, हमार कोस और मोनसांग, ये सभी जो है वहाँ के जनजाति है। इतना टफ नाम होता है ना कि सबके नाम लेना भी बहुत टफ लगता है। आगे देखते हैं प्रसिद्ध स्थल देखेंगे तो लोकतक झील जो कि मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक झील है, जिससे होकर इम्फाल नदी प्रवाहित होती है। इस झील पर तैरता बाग एवं झोपड़ियाँ जो कि फ्लोटिंग पाई जाती है। इससे जो होता है फुमाडी कहा जाता है। प्रमुख त्यौहार को देखेंगे जैसे कि कुट क्या हो जाता है तो कुट हो जाएगा। प्रमुख त्यौहार कुट हो जाएगा। साना माही चोंग होगवा मणिपुर राज्य के सानामाही चोंगहोगवा, निगौला छोकोबा, लिहांग तबांग, लाई हरोबा और चेराई ओबा, ये सभी जो होता है वहाँ का त्यौहार है। आगे नृत्य देखेंगे तो थांगटा नृत्य, लाई हरोबा, जगोई, करताल, चलोम, रासलीला, काबुई नागा, थवांग चोवांग, ये सभी जो होता है नृत्य हो जाएगा। उसके बाद सिरोई लिली देखेंगे तो उखरुल जिले में सिरोई पर्वतमाला में सिरोई लिली नामक विश्व की दुर्लभ प्रजाति केवल एक ही दुर्लभ प्रजाति यहीं पर पाई जाती है। अब देखेंगे बाऊ एंटी लाड हिरन, मणिपुर बिष्णुपुर जिले में एक स्थल है जहां बड़ाऊ एंटीलाइड हिरन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट स्टेट को देखेंगे तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे तो देखिए इस राज्य में स्वर्ण पुष्प कहे जाने वाले सिराई लिली फूल मिलती है, जो कि विश्व में किसी भी अन्य स्थान पर सिरोई लिली फूल आपका नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट होगा इससे कि वनस्पति और जीवों को अपनी संपत्ति के कारण इसे उज्ज्वल ऊंचाइयों पर फूल भारत का एक गहना और पूरब का स्विट्जरलैंड की उपमा दिया गया है। नागालैंड को भारत का ऐसा राज्य जहां ई शासन योजना को सर्वप्रथम लागू किया गया था। अब देखेंगे हम त्रिपुरा को। यहाँ से त्रिपुरा को तो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है हो जाएगा आपका 21 जनवरी 1972 को दिया गया है। त्रिपुरा का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 10,492 वर्ग किलोमीटर है। त्रिपुरा की राजधानी आपका अगरतला है। आधिकारिक भाषा बंगाली हो जाएगा। काक बोरोक अंग्रेजी हो जाएगा। विधानमंडल आपका एक सदनीय है। राज्य पशु फेयर का लंगूर हो जाएगा। राज्य पक्षी जो हो जाएगा हरा शाही कबूतर हो जाएगा। राज्य पुष्प की बात करते हैं तो नागेश्वर हो जाएगा। राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो अगर हो जाएगा। विधानसभा सदस्य जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। लोकसभा सदस्य 2 हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य 1 हो जाएगा। जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा त्रिपुरा में। त्रिपुरा जो हो जाएगा बांग्लादेश तथा म्यांमार की घाटी के बीच हो जाएगा। यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तथा पूर्व में असम तथा पूर्व में
पूर्व में असम तथा पूर्व में मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं पंजाब को, तो पंजाब का जो हो जाएगा राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। पंजाब का कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 50,362 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। राजधानी इसका चंडीगढ़ हो जाएगा। कुल जिले जो हो जाएगा पंजाब में 22 होते हैं। आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका पंजाबी हो जाएगा। राज्य पशु की बात करते हैं तो काला हिरन हो जाएगा। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो बाज हो जाएगा। राज्य बीज की बात करते हैं तो शीशम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए विधानमंडल जो हो जाएगा आपका 1 सदनीय हो जाएगा। विधानसभा सदस्य जो है आपका 117 हो जाएगा। लोकसभा सदस्य जो हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य की बात करते हैं तो 7 हो जाएगा। राज्य में बहने वाली 5 नदियाँ कौन कौन से हो, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब से कुछ रिलेटेड को कवर करेंगे। तो देखिए पंजाब में जो हो जाएगा आपका मेले एवं त्यौहार जो हो जाएगा आपका छप्पर मेला पंजाब में मनाई जाती है। शहीद जोर मेला जो हो जाएगा आपका, हरबल्लभ संगीत मेला, सहदी मेला, नृत्य जो हो जाएगा आपका भांगड़ा और गद्दी नृत्य हो जाएगा। प्रमुख पर्यटक स्थल देखेंगे तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग, भाखड़ा नांगल बांध, आनंदपुर साहिब और जलंधर सिटी, पठानकोट, रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र हो जाएगा। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण जो हो जाएगा यहाँ पर 86% भौगोलिक क्षेत्र जो होता है कृषि पर आधारित है। आगे देखते हैं तेलंगाना को, तो देखिए तेलंगाना राज्य का गठन जो हो जाएगा आपका 2 जून 2014 को हुआ था। इसका राजधानी जो हो जाएगा आपका हैदराबाद हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका तेलुगु हो जाएगा। राज्य पशु की बात करते हैं तो जिंका हिरन हो जाएगा। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो पलपिता नीलकंठ हो जाएगा। राज्य पुष्प की बात करते हैं तो टेगडू तेनार केसिया हो जाएगा। राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो जम्मी चेट्टी आपका खेजड़ी वृक्ष हो जाएगा। कुल जिलों की संख्या जो हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। विधानमंडल जो हो जाएगा द्विसदनीय है। विधानसभा सीटों की संख्या आपका 119 है। लोकसभा सीटों की संख्या जो हो जाएगा आपका 17 है। विधान परिषद सीटों की संख्या जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। राज्यसभा सीटों की संख्या जो है आपका 7 है। आगे देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड, तो प्रमुख त्यौहार जो हो जाएगा आपका बथु कोम्मा और बोनालू जो हो जाएगा प्रमुख त्यौहार आपका तेलंगाना के है। आगे देखते हैं दर्शनीय स्थल जो हो जाएगा आपका सशस्त्र स्तंभ मंदिर हो जाएगा, रामप्पा मंदिर हो जाएगा, चार मीनार हो जाएगा, राजेश्वर मंदिर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद जोगू लंबा मंदिर, कालेश्वर मंदिर, भद्रचलम मंदिर। आगे देखते हैं नदियाँ जो हो जाएगा आपका मूसी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी से होकर के बहती है। यूनेस्को ने मार्च 2013 में वारंगल शहर को विश्व धरोहर घोषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे अब केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से चालू होता है। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे अंडमान एवं निकोबार का भौगोलिक क्षेत्रफल अंडमान एंड निकोबार का जो हो जाएगा 8,249 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका हिंदी और अंग्रेजी हो जाएगा। राज्य पशु की बात करते हैं तो समुद्री गाय हो जाएगा, और राज्य पक्षी की बात करते हैं तो अंडमानी जंगली कबूतर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इससे कवर करते हैं तो राज्य पुष्प की बात करते हैं तो पाइमा हो जाएगा। राज्य वृक्ष जो हो जाएगा आपका अंडमान का पैडॉक हो जाएगा। प्रमुख जनजाति देखेंगे तो जारबा, ओंगे, सेंटलियाज और सैम्पियन जनजाति जो है आपका अंडमान निकोबार में पाई जाती है। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो कोलकाता उच्च न्यायालय हो जाएगा इसका। कुल जिलों की संख्या इसमें 3 है। कुल द्वीपों की संख्या 836 है। आवासीय द्वीपों की संख्या जो हो जाएगा आपका 31 है। इससे कुछ फैक्ट देखेंगे तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा आपका सैंडल पीक हो जाएगा, जो कि 732 मीटर है, जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। आगे देखते हैं सेलुलर जेल जो हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर। सेलुलर जेल जो हो जाएगा राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, और राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके विजयपुरम कर दिया गया है। नोट देखेंगे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार सागर में पाया जाती है। आगे देखते हैं चंडीगढ़, जो कि आपका यूनियन टेरेटरी है। यह भारत का प्रथम योजनाबद्ध आधुनिक शहर है। तो चंडीगढ़ को हम याद करेंगे कि यह भारत का प्रथम योजनाबद्ध आधुनिक शहर है, जिसकी रूपरेखा फ्रांसीसी वास्तुविद ली
कार्बूसियर ने तैयार किया था। तो देखिए भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर जो हो जाएगा आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। इसके वास्तुकार कौन थे? तो ली कार्बूलियस है, जो कि फ्रांसीस थे। आगे इससे रिलेटेड देखेंगे, यह पंजाब और हरियाणा का संयुक्त राजधानी भी है। आगे देखते हैं तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को किया गया था कि इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी हो जाएगा। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा इसका उच्च न्यायालय है। राज पशु की बात करते हैं तो नेवला हो जाएगा। राज पक्षी जो हो जाएगा आपका धनेश हो जाएगा। राज पुष्प जो हो जाएगा आपका ढक हो जाएगा। राज वृक्ष जो हो जाएगा आपका आम हो जाएगा। और महाराष्ट्र का भी राज वृक्ष आम है। गुजरात का भी राज वृक्ष जो है आपका आम हो जाएगा। और चंडीगढ़ का भी राज वृक्ष जो हो जाएगा आपका आम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। प्रमुख त्यौहार जो हो जाएगा आपका बैसाखी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रचलित लोक नृत्य जो हो जाएगा आपका धमाल, भांगड़ा, गिद्ध, संपी, तीयन, झूमर, गटका, लुड्डी, किकक, जुल्ली और डांकरा, ये सभी जो हो जाएगा आपका लोकनृत्य हो जाएगा। महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे स्थल हो जाएगा द कैपिटल ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका चंडीगढ़ के भव्य स्थानों में से एक है। इसमें उच्च न्यायालय, विधानसभा और सचिवालय के साथ साथ जो है पंजाब और हरियाणा की सरकारें का कामकाज का स्थान है। जुलाई 2016 में इस कॉम्प्लेक्स के यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। किसको? तो द कैपिटल कॉम्प्लेक्स के जो है जुलाई 2016 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से। तो देखिए मुक्त हस्त स्मारक यहीं पे है आपका। ओपन हैंड मैन्यूमेट, यहाँ बना हाथ भारतीय राष्ट्रीय झंडे के रंगों को प्रदर्शित करता है। यह चंडीगढ़ शहर का एक प्रतीक है। शहीद स्मारक देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है। तो देखिए शहीद स्मारक कहाँ में है? तो शहीद स्मारक जो हो जाएगा आपका चंडीगढ़ में है। और यह देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है। इसमें जो हो जाएगा 1947 से अब तक के थल सेना, वायु सेना, जल सेना के शहीद हुए सैनिकों को इस पर नाम लिखे जाते हैं। यह स्मारक उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा में अपनी जान दी है। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा, ये पॉइंट जो हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि शहीद स्मारक कहाँ है? तो शहीद स्मारक आपका जो है चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट देखेंगे रॉक गार्डन। द कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ सुखना झील के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी नेकचंद ने किया था। यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट वस्तुओं से विभिन्न प्रकार की संरचनाओं जैसे कि गुड़िया, पछिया, पुरुषों और महिलाओं की आकृतियाँ बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सुखना झील। सुखना झील कहाँ में है? तो रॉक गार्डन के निकट स्थित यह एक कृत्रिम झील है। और अब देखेंगे रोज गार्डन। रोज गार्डन क्या है? तो यहाँ गुलाब की लगभग 885 किस्म है और अन्य औषधीय पौधे तथा वृक्षों की 32,500 से अधिक प्रजातियां लगाई गई है। तो रोज गार्डन में जो हो जाएगा आपका यहाँ गुलाब की लगभग 885 किस्म की लगाई गई है। अब देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू राज्य को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। क्षेत्रफल के अनुसार यह देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य दिवस जो है आपका 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। भौगोलिक क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 1,20,355 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी देखेंगे तो देखिए जम्मू कश्मीर के 2 राजधानी है, जो कि आपका श्रीनगर जो होता है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू जो होता है आपका शीतकालीन राजधानी है। अब देखेंगे यहाँ से मेन इसकी आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा आपका उर्दू हो जाएगा। राज पशु की बात करते हैं तो हुंगल हो जाएगा। राज पक्षी की बात करते हैं तो काली गर्दन वाली सारस हो जाएगी। राज पुष्प की बात करते हैं तो कमल हो जाएगा। राज वृक्ष की बात करते हैं तो चिनार हो जाएगा। और दार्शनिक स्थल की बात करते हैं तो माता वैष्णो देवी कटरा हो जाएगा। मानसर झील हो जाएगा। डल झील हो जाएगा। पहलगाम हो जाएगा जहाँ पे आतंकवादी हमला भी हुआ था। और गुलमर्ग हो जाएगा और सोनमर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से। तो देखिए एक हो जाएगा आपका मुगल गार्डन हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा आपका पटनी टॉप हो जाएगा। ट्यूलिप गार्डन हो जाएगा जो कि आपका श्रीनगर में है।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से कि इस संगीत के देखेंगे तो यकीर लड्डी शाही सूफियाना कमाल नृत्य रौफ नृत्य और डोंगरी नृत्य जो होता है यहाँ होती है। संज्ञा दिया गया है तो भारत का ताज प्रकृति का आचार्य भारत का ताज और प्रकृति का आश्चर्य और जो धरती का स्वर्ग की संज्ञा किसको दिया गया है तो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। जम्मू कश्मीर को जो है भारत का ताज की संज्ञा दिया गया है, प्रकृति का आश्चर्य की संज्ञा दिया गया है और धरती का स्वर्ग की संज्ञा जो है आपका जम्मू कश्मीर को दिया गया है। आगे देखते हैं लद्दाख को। तो देखिए लद्दाख की स्थापना जो हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर 2019 का हो जाएगा, जो कि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक राज्य था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तोड़ करके यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 59,146 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसकी जनसंख्या जो हो जाएगा आपका 2,74,289 हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। इसकी राजधानी जो हो जाएगा आपका लेह और कारगिल हो जाएगा। आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी हो जाएगा। राज्य पशु की बात करते हैं तो हिम तेंदुआ हो जाएगा। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो काला गर्दन वाली क्रेन देखेंगे। अब देखेंगे मता नुयाई जो कि आपका इस्लाम धर्म 46% है, बौद्ध धर्म 40% है, हिंदू धर्म 12% है और अन्य धर्म की बात करते हैं तो 2% है। जनपद की बात करते हैं तो 2 कारगिल और लेह हो जाएगा। यहाँ उत्सव मनाई जाती है तो लोसर फेस्टिवल वहीं पे मनाई जाती है लद्दाख में। तक ठोस तसो चू आपका लद्दाख में मनाया जाता है। यूरू काबायत पर्व आपका लद्दाख में मनाया जाता है। माथो नागरोथ पर्व, हेमिस उत्सव, दासमोचे या मोनलम प्रार्थना उत्सव, सिंह दर्शन महोत्सव, लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल जो हो जाएगा आपका लद्दाख में मनाई जाती है। नृत्य की बात करते हैं तो जावड़ा हो जाएगा। तुख स्थानो अस्पाओ लाओस सोडल मेंटाक स्टेकनो सोन और बोसन हो जाएगा। पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो आपका बायो ग्लेशियर, ट्रांस वैली, खारदुंगला पास, नुब्रा घाटी, पोंगोंग झील, थिकसे मनेस्टी और जांस्कर घाटी जो हो जाएगा आपका लद्दाख का प्रमुख स्थल है। अब देखेंगे दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव। इसकी स्थापना जो हो जाएगा आपका 26 नवंबर 2020 को किया गया था। पुनर्गठन हुआ था दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को। जैसे कि दादर और नगर हवेली एक था और दमन और दीव अलग था, तो ये सबको मिला करके एक कर दिया गया। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की स्थापना जो हो जाएगा आपका 26 नवंबर 2020 को सबको मिला करके कर दिया गया। राज्य दिवस जो हो जाएगा आपका 2 अगस्त को मनाया जाता है। राजधानी जो हो जाएगा आपका दमन हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 603 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करते हैं तो 5,87,764 2011 के जनसंख्या की जनगणना के अनुसार। कुल जिलों की बात करते हैं तो 3 जिले हो जाएगा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ये सभी जो हो जाएगा आपका 3 जिले हो जाएगा। देखिए दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ये सभी जो हो जाएगा 3 जिले हो जाएगा। आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो गुजराती हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, मराठी हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा और अंग्रेजी जो हो जाएगा यहाँ के आधिकारिक भाषा हो जाएगा। प्रमुख जनजातियाँ का देखेंगे तो ढोगिया, दुबला, वर्ली, कोंकण, कोली, बठौली और नाइक जो हो जाएगा यहाँ के जनजाति हो जाएगा। प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं तो दमन, गंगा, कोकल और कलाई जो हो जाएगी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हो जाएगी। आगे देखते हैं यहाँ से हम आगे देखते हैं संगीत एवं नृत्य को देखते हैं। तो देखिए यहाँ से संगीत और नृत्य क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है। महत्वपूर्ण स्मारक देखेंगे तो नानी दमन किला, मोती दमन किला, सेंट थॉमस चर्च, नाडिया गुफा, सेंट पाल चर्च, टावर ऑफ लाइसेंस सी, कैथेड्रल, फोर्ट डो मार, पुर्तगाली किला, ये सभी जो हो जाएगा आपका दादर नगर हवेली में देखने को मिलेगा। अब देखेंगे लोक कला जो कि आपका वर्ली चित्रकला जो हो जाएगा दादर नगर हवेली से हो जाएगा। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो बम्बई उच्च न्यायालय जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा। और नोट, यह पुर्तगालियों का उपनिवेश था। तो दादर नगर हवेली, दमन और दीव जो हो जाएगा आपका पुर्तगालियों का एक निवेश था। अब देखेंगे पांडुचेरी का। तो पांडुचेरी का गठन जो हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1954 को हुआ था। भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो 492 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी इसका पांडुचेरी है। आधिकारिक भाषा तमिल, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। तमिल हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, फ्रांसीस हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा और मलयालम हो जाएगा। आगे देखते हैं इसकी राज पशु की बात करते हैं तो गिलहरी हो जाएगा। राज पक्षी जो हो जाएगा आपका एशियाई कोयल हो जाएगा। राज पुष्प की बात करते हैं तो नांगलिंग पुष्प हो जाएगा। राज वृक्ष जो हो जाएगा आपका बल्लो वृक्ष हो जाएगा। जिलों
की बात करते हैं तो जिलों की बात करते हैं तो 4 जिला हो जाएगा, माहे, यमन, कराईकल, पुडुचेरी। माहे यमन, कराईकल और पुडुचेरी जो हो जाएगा, पुडुचेरी का 4 जिला हो जाता है। प्रमुख त्यौहार यहाँ मनाई जाती है तो पोंगल मनाई जाती है, मास मंगम मनाई जाती है, तमिल नववर्ष मनाया जाता है, बीरम पितनम मनाई जाती है, उत्सव बिलियूर मंदिर रथ यात्रा निकाली जाती है यहाँ पे। और इसका उच्च न्यायालय जो हो जाएगा आपका मद्रास उच्च न्यायालय हो जाएगा। नोट की बात करते हैं तो यह फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। आगे देखते हैं लक्षद्वीप को। तो लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। संरचना निवेश के देखेंगे तो यह मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो 32 किलोमीटर है। राजधानी की बात करते हैं तो इसका करावती हो जाएगा। आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा मलयालम हो जाएगा। और राज्य पशु की बात करते हैं तो तितली मिनी जो कि बटरफ्लाई फिश हो जाएगा। राज पक्षी जो हो जाएगा आपका ब्रेड फ्रूट हो जाएगा। राज वृक्ष जो हो जाएगा आपका ब्रेड फ्रूट हो जाएगा। राज पक्षी की बात करते हैं तो कगजी कुकरी तथा सूटी टर्न हो जाएगा। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप। और कुल द्वीपों की संख्या जो हो जाएगा 32 हो जाएगा। मानव बसाव वाले द्वीपों की संख्या कुल 10 हो जाएगी, जो कि अगाती, एंड्रॉय, काल्पेनी, कवरती। उसके बाद देखेंगे कि लक्का द्वीप समूह, अमौली, बितरा, चेतलत, कदमात, किल्तन और अमीन देवी समूह जो हो जाएगा आपका मिनी काय का जो होता है, ये सभी मानव रहने योग्य है। आगे देखेंगे धार्मिक मतानुयायी जो हो जाएगा यहाँ पे इस्लाम 96% रहते हैं। यहाँ नृत्य और संगीत को देखेंगे तो देखिए कोलकली नृत्य, छड़ी नृत्य, परी चाकली नृत्य जो कि ढोल नृत्य बोला जाता है। उसके बाद बांदिया मटका नृत्य होता है। ओपना मेहंदी लगाना लावा। उसके बाद देखेंगे कि विशेष क्या हो जाएगा तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से अब दिल्ली को, और यहाँ का इस वीडियो का लास्ट हो जाएगा आपका दिल्ली। तो भौगोलिक क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 1483 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी जो हो जाएगा आपका दिल्ली है। यहाँ की आधिकारिक भाषा आपका हिंदी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा और आपका पंजाबी हो जाएगा। राज पशु की बात करते हैं तो आपका नीलगाय हो जाएगा। राज पक्षी की बात करते हैं तो आपका गौरैया हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं तो दिल्ली में महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं तो लाल किला हो जाएगा, जामा मस्जिद हो जाएगा, कुतुब मीनार हो जाएगा, अक्षरधाम मंदिर हो जाएगा, इंडिया गेट हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि बिरला मंदिर से फेमस हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा है, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, सर्वोच्च न्यायालय है। कहाँ में है तो आपका दिल्ली में है। आगे देखते हैं यहाँ से महोत्सव कौन कौन से मनाई जाती है तो रोशनार महोत्सव, शालीमार महोत्सव, कुतुब महोत्सव, विंटर कार्निवलिस महोत्सव, गार्डन टूरिज्म महोत्सव, जहाने खुसरे महोत्सव और आम महोत्सव जो है आपका मनाई जाती है। विशेष देखेंगे तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश भी जो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया तो 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 AA और 39 AAB को जोड़े गए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिल्ली को कब दिया गया तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिया गया। और जो हो जाएगा आपका कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जो है यहाँ पे विधानमंडल की व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 24 जिले शामिल हैं, जो कि हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़, झज्जर, पानीपत, पल्लव, भिवाड़ी, चरखी, दादरी, महेंद्रगिरी, जिंद और कर्नल जो कि हरियाणा के 14 जिले शामिल हैं। और यूपी के जो है आपका 10 जिले शामिल है। किसके लिए यूपी का जो है कितना जिला यूपी का देखेंगे तो देखिए यूपी का जो हो जाएगा आपका 8 जिला, जो कि मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलशहर, हापुड़ शहर, बागपत जिला शामिल और मुजफ्फरनगर जो हो जाएगा 8 जिले जो शामिल है। अब देखेंगे राजस्थान के जो हो जाएगा आपका दो जिले जो अलवर और भरतपुर हो जाएगा। तो देखिए एनसीआर से संबंधित हम देखेंगे तो देखिए एनसीआर में जो हो जाएगा आपका
एनसीआर में कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से राज्य शामिल है? तो देखिए एनसीआर में जो हो जाएगा आपका हरियाणा शामिल है, उसके बाद यूपी शामिल है, यूपी की बात करते हैं तो आपका राजस्थान शामिल है। तो देखिए कौन कौन से ज़िले शामिल है, तो यूपी का, राजस्थान का 24 ज़िला शामिल है, और हरियाणा का हरियाणा का 24 ज़िला शामिल है, यूपी का 8 ज़िला शामिल है, और राजस्थान का 2 ज़िला शामिल है। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा तो इस पॉइंट से देखने को बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा कि दिल्ली एनसीआर में हरियाणा का 24 ज़िला शामिल है, यूपी का 8 ज़िला शामिल है, और राजस्थान का 2 ज़िला जो कि अलवर और भरतपुर शामिल किया गया है। और इसी तरह से जो है आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आपका स्टेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिखा दिए, और जो है आपका स्टेट से और केंद्र शासित प्रदेश से कुछ फैक्ट को हम कवर कर लिए। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो एक बार ज़रूर आप कॉन्सनट्रेट होकर वीडियो को देखिएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।